सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फाइनली फ्रेंड्स, एक और इंग्लिश का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये मैं बता दूँ आप लोगों को, ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, ठीक है। सो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं हर एक क्वेश्चंस को ना बिल्कुल डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन दूंगा। और ये मैं बता देता हूँ आपको कि 6 जो है अगस्त का है ये पेपर, हाँ 2017 का, जो मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, ठीक है। सो अगर आप शुरू से इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पूरे प्रैक्टिस सेट में। मैं आपको बता दूं कि टोटल 25 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और ये टोटल 25 क्वेश्चन, दैट मीन्स टोटल 25 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो अच्छे से, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में क्या है, आपको बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वही इरर वाले, तो अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेते हो ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला उस वक्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या करना है, राइट। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इधर वाला क्वेश्चन है, देखिए जरा। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगन इन एशिया। तो अगर आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे भैया तो कहीं कुछ इधर नहीं है, यानी कि नो इधर पे आप टिक लगा दो। अब द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन वाज नॉट इजी, ठीक है। तो अब देखो आप कि इसमें जो है ना आपका ए नंबर ही गलत है, ठीक है। ए नंबर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि क्लाइंब और अपसाइड एक साथ यूज नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आई होप समझ में भी आया। अब देखो अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, तो समझना है इसमें क्या है कि रिचुअल्स प्ले इन टू द डाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी। तो अगर इस क्वेश्चन की ओर आप जा रहे हो तो क्या है यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो टैकेट है ना, है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ो, विल बी यूज बिकॉज टैकेट का एक एडजेक्टिव है दैट अंडरस्टूड विदाउट बीइंग ओपनली एक्सप्रेस, ठीक है कि है? समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैकेट। इसका मतलब आपका मौन भी होता है, ठीक है, जो कि बिना बोले सब कुछ समझता है, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि रेपिटेशन ब्रेड अ सेंस ऑफ डाइस विद द कैरेक्टर्स। चलिए बढ़िया भैया। फैमिलियरिटी, फैमिलियर, फैमिलियरली और फैमिलियराइज, ठीक है। तो देखो 4th नंबर में क्या है, तो 4th नंबर का भी जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फैमिलियरिटी, ठीक है। तो आप पूछोगे क्वेश्चन से राइज करोगे कि कैसे होगा, है कि नहीं है। तो देखो फैमिलियरिटी क्या, एक नाउन है दैट क्लोज या कंटेंट्स विथ समथिंग, है कि नहीं है। अब देखो अब क्या है इसमें, अल्टरनेटिव वर्ड्स है, 4 अल्टरनेटिव है जिसमें से सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स की बात कर रही है। इंसैंड है, अच्छा इंसैंड मतलब क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे क्या? इंसान मतलब होता है आपका क्रोध, ठीक है, यानी वेरी एंग्री। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंगर और एंटोनिम्स हो जाएगा एंगरलेस, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक्सेसप्रेट, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इकास्टिक, इकास्टिक मतलब क्या होता है आपको पता है? उन्मादपूर्ण, एक्सट्रीमली हैप्पी, है कि नहीं है। तो ये तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और इलेट, इलेट मतलब पता है क्या? इलेट मतलब होता है उत्तेजित, ठीक है। मेक समथिंग क्या है, हाँ, समवन हैप्पी, है कि है नहीं है, ठीक है। और ब्लिट मतलब क्या होता है? ब्लिट मतलब भी होता है फ्रस्ट्रेट। तो सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्रेटेड, यानी कि एक्सेपरेटेड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसेंड। अच्छा, ट्रांसेंड मतलब क्या होता है? ट्रांसेंड मतलब होता है ऊंचा उठना, है कि नहीं। अब देखो इक्लिप्स है, फिजल है, वॉट है या फिर ब्लंडर है। तो 6 का भी हो जाएगा आपका ए नंबर, इक्लिप्स, है कि नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो फिजल, फिजल मतलब क्या होता है? फिजल मतलब होता है, अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे खत्म होना, तो ग्रेजुअली एंड, ठीक है। अबॉट है, अबॉट का किसी को पता है क्या? निष्फल करना, है कि नहीं है। उसके बाद आपका है ब्लंडर। अच्छा, ब्लंडर मतलब क्या होता है? तो ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल। नहीं होता है कि आपने सुना होगा ब्लंडर मिस्टेक, है, तो बड़ी भूल हो गई भैया, ठीक है। तो चलिए भूल हो गई तो उसको सुधारना तो पड़ेगा ही।
अब अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग है इनकैपिटेट का, ठीक है। अच्छा, इनकैपिटेट मतलब पता है क्या, इन मतलब होता है आसक्त होना, यानी कि टू डिप्राइव ऑफ कैपेसिटी और पावर, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्रिपल है, फैसिलेट है, मैम है, और फिर आपका है एमोब्लाइज, है कि नहीं है। तो 7 नंबर अगर देखा जाए तो आपका 7 नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग चीज़ें सीखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस का है, सेंटेंस यहाँ पे जो वर्ड, यहाँ पे सेंटेंस बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चेतना, ठीक है। और इसका अगर देखोगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसरिग्रेड, यानी कि 8 का नंबर हो जाएगा ए ही, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एप्रिएशन है, बहुत अच्छा वर्ड है। एप्रिएशन मतलब क्या होता है, सराहना, एप्रिसिएट समवन, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, और किसी चीज़ का है, कौन सी क्या आपका यूजनेस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है आपका देखोगे तो चैतन्य होता है कि नहीं है। और परसेप्शन मतलब होता है अनुभूति। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एडम एंड फ्रेजेस हैं, इसके हमें चेक करने हैं, ठीक है। तो देखो रेट रेस, अच्छा रेट रेस मतलब क्या होता है, रेट रेस मतलब होता है कि अ वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर काउट अप इन अ फायर स्ले, यानी कि आपका हो जाएगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ ऑफ पावर, यानी कि 9 नंबर का हो जाएगा सी, है कि नहीं है। कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर हो तो फिर बताना, आराम से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा भैया। अब देखो स्पिन्स वंस व्हील, अगर आप स्पिन्स वन व्हील्स की ओर जा रहे हो तो क्या है आपका, इसमें इसका हो जाएगा आपका एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, है कि नहीं है। गर्दा उड़ा देना है बिल्कुल, हर एक चीज़ों को क्लियर करते हुए जाना है हमें, ठीक है। चलो अब देखो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्या है ये भी तो देखना ही होगा भैया। तो देखो 11 नंबर क्या है, स्मॉल मैक्सिप्ट स्टेज वाज कंस्ट्रक्टेड विथ अ रेड कर्टन फॉर अ बैकड्रॉप। अगर इस क्वेश्चन की ओर जा रहे हो अपना तो आप ज़रा ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसे है नहीं, ठीक है। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि अगर आप क्या है वहाँ पे जो ब्रैकेट में है वहाँ पे क्या होगा, तो ये चीज़ें देखना है हमें, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है कि नहीं है। तो देखो 11 नंबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉज कंस्ट्रक्ट है, लेकिन यहाँ पे वॉज कंस्ट्रक्ट नहीं बल्कि वॉज कंस्ट्रक्ट क्या हो जाएगा, वॉज कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा भैया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्यों हुआ, तो अब देखोगे ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। और वॉज वेयर के बाद क्या होता है आपका वर्ब थ्री लगता है कि नहीं है। वॉज के साथ क्या लगेगा, वर्ब थ्री। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, या फिर अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, मैं आराम से आपको बता दूंगा सारा चीज़, ठीक है। चलो 12 नंबर में भी वही है, आपको देखना है कि ब्रैकेट में कौन सा गलत है, ठीक है। तो विल सी है, तो देखो विल सी है ना, यहाँ पे समझना इस चीज़ को। तो विल सी जो है ना, इसको आप सिर्फ सी में बदल दो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं है। क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है तो इसमें तो विल होगा ही नहीं होगा, है कि नहीं है। अब देखो अब है क्या आपका, अब सब्स्टिट्यूट करना है जो सबसे सही वर्ड है, क्या है, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, तो इसमें क्या है, डिनेचर, अन अडल्ट्रेटेड, अथेंटिक या फिर लिम्पिड। अगर आप इस क्वेश्चन की ओर जाते हो 13 नंबर में ना, तो अच्छा यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं। सबसे पहले डिनेचर मतलब क्या होता है, विकृत, है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। लिम्पिड मतलब पता है आप लोगों को, लिम्पिड मतलब होता है पारदर्शक, है कि नहीं है। सो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डेनेचर, यानी कि डेनेचर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटेड स्मेल, तो इस क्वेश्चन की ओर अगर आप जाते हो तो 14 नंबर में प्यूरिफाई, तो प्यूरिफाई मतलब क्या होता है, सड़ना, है कि नहीं है। उसके बाद क्रिस्प है, क्रिस्प मतलब आपको भी पता होगा कुरकुरा, है कि नहीं है पता है कि नहीं है आपको। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अच्छा ये एक और वर्ड है बहुत अच्छा, न्यूट्रिक, न्यूट्रिक मतलब आप लोगों को पता है आधुनिक, है कि नहीं है। और वर्जिन, वर्जिन मतलब क्या होता है, शुद्ध, है कि नहीं है। अ पर्सन हु हैज़ नेवर हैड सेक्सुअल इन इंटर कोर्स, है कि नहीं है। और अगर सैनोनिम्स की ओर जाओगे तो आप मैडन, ठीक है। तो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है यहाँ पे, है कि नहीं है। तो देखो अब है आपका करेक्ट वर्ड पूछा है यहाँ पे, करेक्ट वर्ड आपको बताने हैं। तो देखो
मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि करेक्ट वर्ड वाला क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब आपको उसका हिंदी मीनिंग पता है। तो देखो ये जो है ब्रेविंग, ब्रेविंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंचित, है कि नहीं है। और इसका जो प्रॉपर वर्ड होता है ये होता है ब्रेव्ड, लेकिन यहाँ पे जो राइट स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BEREAVING। ठीक है, अब देखो 17 नंबर क्या है क्वेश्चन। 17 नंबर में वही है आपका XYZ वाला करना है, कोई परेशानी है नहीं है, कोई परेशानी है तो बोलियो फिर। 17 ओफ ओ 15, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही से है नहीं शायद, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना होगा हमें। 18 नंबर, ठीक है। 17 आप करना किसी तरह से, बिकॉज वहाँ पे सही से था नहीं, इसलिए मैं 18 की ओर लेता है। 18 आप समझ लो, 17 भी आप सेम टू सेम वैसा ही है। तो क्या है अनदर मेजर डिफरेंसेस, मैंने पिछले दो जो मॉक टेस्ट करवाया उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन से बहुत करवाया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले SSC MTS और SSC GD के देखते हुए। तो जिन्होंने भी नहीं देखा आप जाओ और देखो, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना सिर्फ प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अनदर मेजर डिफरेंसेस, 7 planets अराउंड द स्टार सिस्टम इज द टाइट पैकिंग ऑफ द इन कंपेरिजन विद द सोलर। तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शंस को उठाओ और ऑप्शंस के साथ ले जाओ इस चीज़ को, है कि नहीं है। तो देखो अगर आप देखोगे ना भैया, तो सबसे पहले हम ए नंबर देखते हैं क्या है। अनदर मेजर डिफरेंसेस इन कंपेरिजन विद द सोलर सिस्टम इज द टाइट पैकिंग ऑफ द 7 प्लैनेट अराउंड द स्टार। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, तो किधर भी जाने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 19 नंबर एक्टिव पैसिव है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इससे, और इसका कॉन्सेप्ट का एक वीडियो भी बनाया है, जिन्होंने भी नहीं देखा आप देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस है आपका, जिसमें आपको करना क्या है ये देखना। द होम ऑनर्स रिमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल, ठीक है कि नहीं है। तो देखो 19 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो द हाउस वॉज रिमॉल्डेड बाय द होम ऑनर्स टू हेल्प इट सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो सी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरिंग यू, यानी कि सी आस्क्ड रवि, और ये जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी कि सी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरिंग हिम, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड रवि व्हाट वाज वरिंग हिम। तो देखा जाए तो ईज है यहाँ पे, ईज का क्या हो जाएगा वाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही होगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो अब पैसेज है 21 से 25 तक, जो मैं ये पैसेज है आप लोगों के लिए, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट पैसेज तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग पैसेज करना, और मैं आपको पैसेज का एक बहुत अच्छा ट्रिक अभी बता रहा हूँ, आप लोग इसको करना और बताना कि कितना क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितना क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, और क्या करना है, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है। तो ये सारा चीज़ बताना, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो देखो इसमें क्या है ना, पैसेज आप तभी बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद उसके पैसेज को पढ़ो, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आज ज़रूर बताना कि आज का क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से कहीं इधर से उधर नहीं होने वाले, ये मेरा वादा रहा। जो भी एग्ज़ाम में बैठोगे और जो भी डिफेंस क्रैकर से पढ़ के गए, डेफिनेटली उस वक्त आप ज़रूर बोलोगे कि एक ज़्यादा करके, बट बहुत आसान हो जाता है। थैंक्स बाद में बोलना, अभी जितना ज़्यादा हो आप शेयर कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।